हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिवर्सल मिरेकल्स। गाइस, आज का टॉपिक है विजुअलाइजेशन डीप सीक्रेट के बारे में। गाइस, आज हम बात करेंगे एक ऐसे सीक्रेट के बारे में जो आपके थॉट्स को रियल वर्ल्ड में बदल देता है। जी हाँ, उसे कहते हैं विजुअलाइजेशन। आपने सुना होगा, इफ यू कैन सी इट इन योर माइंड यू कैन होल्ड इट इन योर हैंड। लेकिन क्या आप जानते हो, ज्यादा लोग विजुअलाइज करते हैं पर गलत तरीके से। आज मैं आपको वो डीप सीक्रेट बताने वाली हूँ जो मैनिफेस्टेशन मास्टर्स यूज करते हैं, और उस सीक्रेट को यूज करके वो अपनी ड्रीम लाइफ को इजीली और एफर्टलेसली मैनिफेस्ट करते हैं। विजुअलाइजेशन का मतलब सिर्फ आंखें बंद करके देखना नहीं है, उसे महसूस करना भी है। जब हम किसी चीज को विजुअलाइज करते हैं तो उसे महसूस भी करते हैं। इसी को विजुअलाइजेशन कहते हैं। विजुअलाइजेशन का रियल मीनिंग ये है कि वो चीज आपके सामने ना होते हुए भी आप उसको उसके एहसास को एहसास करते हैं, तभी वो चीज विजुअलाइज होते हुए आपकी रियलिटी में आ जाती है। यूनिवर्स आपकी वाइब्रेशन को सुनता है, इमेज को नहीं। अगर आप अपनी विश को सिर्फ पिक्चर के रूप में देख रहे हैं, बार बार रिपीटेड देख रहे हैं, और अगर उसमें कोई इमोशन नहीं है, तो वो सिर्फ इमेजिनेशन है जिसे सिर्फ आप विदाउट इमोशनल देख रहे हो, और वो लाइफ में कभी नहीं आएगी, क्योंकि विजुअलाइजेशन के पीछे इमोशन, फीलिंग्स और वाइब्रेशन की जरूरत हो पड़ती है। अगर आप फीलिंग वाइज, वाइब्रेशनली और इमोशनली अलाइनमेंट में नहीं है जो आपको चाहिए उसके बारे में, तो आप विजुअलाइजेशन गलत तरीके से कर रहे हो। वो चीज आपके लाइफ में कभी नहीं आएगी, सिर्फ आप डे ड्रीमिंग कर रहे हो अपने आंखें बंद करके। तो इस बात पर आप सोचिए कि विजुअलाइजेशन एक्चुअली होता कैसे होगा। लेकिन जब आप अपने अंदर उस मोमेंट की फीलिंग्स जगाते हो, हैप्पीनेस, ग्रेटिट्यूड, एक्साइटमेंट, तब यूनिवर्स एक्टिव होता है और वो चीजें आपकी लाइफ में एफर्टलेसली आने लगती हैं। इसीलिए तो मैं हमेशा से कहती हूँ कि विजुअलाइजेशन करते वक्त आपको वो एंड वाली फीलिंग्स को जगाना होगा, वो एंड वाली फीलिंग्स को देखना होगा, वो एंड वाली फीलिंग्स में रहना होगा, तभी आपका विजुअलाइजेशन काम करता है वो आपकी रियलिटी वर्ड्स में लाने के लिए। वरना आप तो बस एक इमेजिनरी वर्ल्ड में जी रहे हो जहाँ कुछ मीनिंग नहीं है। तो गाइज, आप भी इस वक्त हम एक छोटी सी प्रैक्टिस करेंगे। तो सब में पहले मैं जो जो आपको बताऊंगी वैसे आपको करना है, और आपको इमेजिन करना है कि वो चीजें आपकी लाइफ में हो रही। ठीक है, क्लोज योर आइज। अब मैं जो भी कमांड करूंगी आपको उसी के मुताबिक करना है। क्लोज योर आइज, डीप ब्रेथ। आपको अपनी ब्रीथ को डीप रखना है। आपको अपने सांसों पर, अपनी ब्रीथ पर फोकस करना है जब तक कि आपका माइंड शांत ना हो जाए। इमेजिन यू आर ऑलरेडी रिसीव योर ड्रीम। आपको जो भी ड्रीम है उसको आपको रिसीव करना है। ऐसा आपको इमेजिन करना है कि आपकी जो भी ड्रीम है आपने उसे ऑलरेडी रिसीव किया है, आपने उसे पा लिया है, और उसके साथ आपकी जो भी फीलिंग्स आ रही है, फील हो रहा है, आपको उसे महसूस करना है। आपको कैसे हैप्पीनेस फील हो रही है, आप क्या ग्रेटिट्यूड फील कर रहे हो, आपको क्या जॉयनेस फील हो रही है, वो हर एक चीज आपको देखनी है। आपको हर एक चीज के साथ अपने इमेजिनरी वर्ड्स में, विजुअलाइजेशन में ये देखना है कि आपकी बॉडी उसके लिए कैसे रिएक्ट कर रही है। आपको आपके हाथों पर गूज बम आ रहे हैं, या फिर आपके चेहरे पर स्माइल आ रही है, नोटिस करना है, या फिर आपके हार्ट बीट बढ़ रहे हैं, ये सब कुछ आपको नोटिस करना है। एक पीसफुल साइलेंट में आपको रहना है, और इसी को कहते हैं विजुअलाइजेशन। इस प्रैक्टिस से आप अपनी हर एक चीजों को मैनिफेस्ट कर सकते हो। हाँ, ये पॉडकास्ट की वजह से थोड़ा फास्ट लिया है, लेकिन मैं जल्दी ही एक छोटा सा मैनिफेस्टेशन के बारे में वीडियोस बनाऊंगी, तो उसमें मेडिटेशन के लिए अलग से वीडियो क्लिप बना दूंगी जो आपको इजी होगा आपके ड्रीम लाइफ मैनिफेस्ट करने में। हाँ, अगर आपके कोई एक्स्ट्रा अलग सवाल है या फिर कोई और चीजें हैं जो आपको मैनिफेस्ट करना है, उसके बारे में आप मुझे मैसेज कर सकते, इंस्टा पर या यूट्यूब पर मुझे मैसेज कर सकते। आप जानते हो आपका सबसे पावरफुल विजुअलाइजेशन कब होता है? आपका सबसे पावरफुल विजुअलाइजेशन तब होता है जब आपका माइंड अल्फा स्टेट में होता है। ये अल्फा स्टेट वाला मोमेंट सोने से थोड़ी देर पहले का और उठने से थोड़ी देर बाद बाद का
ये मोमेंट रहता है, और इसमें जो भी हम देखते हैं, विजुअलाइज करते हैं ना, तो वो चीजें हमारी रियलिटी में आ जाती है। तब ये सबकॉन्शियस, जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एक गेट होता है। सबकॉन्शियस माइंड क्या है कि वो कोई भी चीजें एक्सेप्ट नहीं करता इजीली। तो ये अल्फा स्टेट ऐसी स्टेट है जहाँ सबकॉन्शियस माइंड ओपन रहता है, और उस वक्त ये चीजें आपके माइंड में इजीली जा सकती है। जो ये अल्फा स्टेट सबकॉन्शियस माइंड का गेट ओपन करता है, जिस वजह से आपकी जो भी चीजें हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाती हैं। अब जब जो चीजें आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है ना, तो वो रियलिटी में आने में देर नहीं लगती। तो ये जो प्रैक्टिस है विजुअलाइजेशन करना, ये आप सुबह उठते ही और सोने से पहले आपको करना बेटर होगा, क्योंकि उस वक्त आप अल्फा स्टेट में होते हो, और उस वजह से एफर्टलेसली मैनिफेस्टेशन होते हैं। और आपकी जो फ्रीक्वेंसी रहती है वो डायरेक्टली यूनिवर्स रिसीव करता है। तो जो चीजें रहती है ना वो आपकी लाइफ में आने लगती है। ठीक है गाइस। जो जो मैंने अभी तक बताया है उसमें आपको जो मैंने प्रैक्टिस दी है उससे तो आपको करना ही है। अब भी आपको समझो ड्रीम लाइफ मैनिफेस्ट करना है वगैरह, तो वैसे सेम प्रैक्टिस आपको अपनी डिजायर के रिलेटेड करनी है। पहले तो आपको कॉन्शियसली रिलैक्स होना है, और फिर वो चीजें अनकॉन्शियसली आपके माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में चली जाएगी। अब अगर विजुअलाइजेशन में फीलिंग्स यूज करते हैं तो ठीक है। ऐसे कहते हैं कि विजुअलाइजेशन का एक हिडन कोड भी होता है, जिसे 3 सीन्स फॉर्मूला भी कहते हैं। फर्स्ट सीन में आपका ड्रीम मोमेंट जो भी रहता है, आपके जो ड्रीम मोमेंट्स हैं वो उसे आपको देखना है। सेकंड सीन में लोग आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, ये आपके लोग आपके बारे में क्या क्या कह रहे हैं, जो ये आपको सेकंड सीन में देखना है। ओके। और थर्ड वाला जो सीन होता है ना, आप उसमें थैंक यू बोल रहे हो यूनिवर्स को, ईश्वर को, किसी भी अलमाइटीज को, ये थर्ड वाले सीन में देखना है। तो ये 3 सीन पर ही सबकॉन्शियस, ये 3 सीन सबकॉन्शियसली एक पावरफुल लूप क्रिएट करते हैं, जो रियलिटी को अट्रैक्ट करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हम जब ये तीनों सीन के हिसाब से चलते हैं ना, स्टेप बाय स्टेप, तो परफेक्टली मैनिफेस्टेशन में आता है। तो लोग कहते हैं ना कि विजुअलाइजेशन करते हैं फिर भी मैनिफेस्ट नहीं हो रहा, हम मैनिफेस्टेशन की कोशिश कर रहे हैं फिर भी नहीं हो रहा। तो उसकी बिहाइंड रीजन यही होता है कि हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं लेकिन रॉन्ग वे से। मैंने पिछले वीडियोस में बताया कि लोग थॉट क्रिएट करते हैं लेकिन उनको पता ही नहीं है कि वो थॉट क्या है। और कुछ थॉट क्रिएट होते हैं जो उनको मैनिफेस्टेशन में वर्क नहीं करते। तो यही वो थॉट रहते हैं जिसमें कोई फीलिंग्स नहीं है, सिर्फ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो विजुअलाइज कर रहे हैं, फोटोज देख रहे हैं, इमेज इमेज को देख रहे हैं, लेकिन वो लाइफ में नहीं आएंगे क्योंकि उसमें फीलिंग्स नहीं है। अगर आपको विजुअलाइज करना है परफेक्टली, ये 3 जो सीन मैंने आपको अभी बताई उसके मुताबिक है आपको आपको चलना होगा, तभी आप विजुअलाइजेशन से अपनी रियलिटी क्रिएट कर सकते हैं। और जैसे मैंने कहा पिछले वीडियोस में कि आपको विजुअलाइजेशन में आपके सेंस यूज करने हैं, स्मेल वाला, साउंड वाला, टच वाला, टेस्ट वाला, वैसे ही सेम 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 आपको सब कुछ सेंस यूज करने ही है। क्योंकि जब तक आप अपने सेंस को यूज नहीं करेंगे ना, तो वो चीजें आपके लाइफ में एफर्टलेसली कैसे आएंगी। जब तक आप सेम सेंस यूज नहीं करेंगे तब तक वो चीजें तो आपकी लाइफ में तो आएंगी नहीं। तो फिर आपको वो फील एहसास कैसे होगा। कॉमन एक छोटा सा बात बताती हूँ। विजुअलाइजेशन का मतलब सिर्फ ये है कि मुझे ये चीज चाहिए, मुझे ये वाली चीज चाहिए, तो मैं इसे अपने माइंड में देखूंगी कि ये किस तरह से होगी, इसका शेप क्या होगा, इसका टच कैसा होगा, इसकी स्मेल क्या होगी, इसकी टेस्ट क्या होगी, ये सब कुछ मैं देखूंगी और उसे एहसास करूंगी कि ये लाइफ में है। तो ही वो चीज रियलिटी में आएगी, वरना नहीं आएगी। अगर रिच रियलिटी मेंटेन करनी है, या रिच रियलिटी में रहना है, या रिच ड्रीम लाइफ है आपकी, रिचेस्ट या लग्जरियस लाइफ को आपको मैनिफेस्ट करना है ना, तो आप उस लाइफ में विजुअलाइज करके जीना स्टार्ट करना पड़ेगा। तभी वो लाइफ आपकी लाइफ में आ सकती है, वरना आप कितने सालों तक मैनिफेस्ट करते रहोगे ना तो भी नहीं होगा।
विजुअलाइजेशन जब हम करने लगते हैं, बार 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 सेम ही सीन पर ही करना है, अलग अलग सीन हर रोज नहीं दिखनी, एक ही सीन को आपको बार बार करनी है, तभी वो चीजें आपकी रियलिटी में आना स्टार्ट होती है। विजुअलाइजेशन 3 तरह से करते हैं, मैंने पिछले वीडियोस में बताया था कि हम विजुअलाइजेशन 3 तरह से करते हैं। एक, जब हम किसी चीज को अपनी तरफ फ्लो होते हुए देखते हैं और उससे हमारे मैनिफेस्टेशन या फिर विजुअलाइजेशन करते हैं। दूसरी चीज जो रहती है, हम एक ब्रिज देखते हैं या फिर एक दरवाजा देखते हैं, जिस एक दरवाजे में खुद को और दूसरे दरवाजे में अपने न्यू सेल्फ को देखते हैं और उस तरह से विजुअलाइज करते हैं। और तीसरी जो चीज है विजुअलाइजेशन की, हम खुद यूनिवर्स से डिमांड करते हैं कि वो चीजें हमारे रियलिटी में आ चुकी हैं और यूनिवर्स उस चीजों का हमारे विजुअलाइजेशन में रियलिटी बनाता है। और इस तरह से हम 3 तरह से विजुअलाइजेशन करते हैं। गाइस, आप इस वीडियोस में इतना समझ लीजिए कि आपको जो भी रियलिटी है, आपको जो भी देखना है, तो वहां आपको ओल्ड सेल्फ में खुद को देखना है और फिर एक न्यू सेल्फ में खुद को देखना है। बस ये विजुअलाइजेशन करते वक्त आपको एक करना है, ये दोनों सीन में ये इसमें आपको बस इतना ही देखना है और इससे विजुअलाइजेशन फास्ट होते हैं। और फास्ट होने से विजुअलाइजेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड में भी चले जाते हैं और वो लाइफ में आने में कोई ज्यादा देर नहीं लगता। तो अभी तक तो हमने ये देखा कि विजुअलाइजेशन होता क्या है, कैसे करते हैं, उसमें कैसी फीलिंग्स लगानी चाहिए और एक्चुअली किस तरह से हम विजुअलाइज करते हैं, सब कुछ हमने अभी अभी देखा। तो आपने अभी तक मेरे वीडियोस में बने रहे, इसलिए मैं आपको एक छोटा सा गाइडेड विजुअलाइजेशन कराती हूँ। तो आप जहाँ भी है रिलैक्स हो जाइए, स्ट्रेट बैठिए और अपनी आप पर फोकस करने की कोशिश कीजिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सोचिए कि आपको क्या मैनिफेस्ट करना है या फिर क्या विजुअलाइज करना है। आपने सोच लिया होगा तो अपनी आंखें बंद कीजिए और डीप ब्रीथ कीजिए और ब्रीथ आउट कीजिए। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। अपना पूरा फोकस अपनी सांसों पर लाइए। पूरी तरह से आप सांसों में खो जाइए और देखिए आपकी सांस किस तरह से आपके नाक से आपके फेफड़ों में और उसके बाद आपके पेट तक कहाँ तक जा रही है, उसका एहसास को एहसास कीजिए। और उसी तरह से डीप ब्रीथ कीजिए और डीप ब्रीथ आउट कीजिए। आपको ब्रीथ इन करना है और ब्रीथ आउट करना है। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। सोचो कि आप अपने ड्रीम लाइफ में हो। वो हर चीजें देखो जो आप अपने लाइफ में पाना चाहते हो, हासिल करना चाहते हो, वो देखो कि आपने उन्हें पा लिया है, हासिल कर लिया है। आप उन्हें एहसास करो, आप उन चीजों का एहसास करो। देखो कि वो चीजें जो भी हैं, ड्रीम कार, पैसा, जॉब, सोलमेट, जो भी है, उसे पाने के बाद आपकी क्या फीलिंग्स है, उसका एहसास करो। देखो उस कार का कलर कैसा होगा, उसके इंटीरियर कैसी होगी, जब हम उसके अंदर कार में बैठेंगे तो वहां की स्मेल क्या होगी, इमेजिन करो, विजुअलाइज करो। स्मेल कैसी होगी, विजुअलाइज करो। देखो उन ड्रीम लाइफ को, उस ड्रीम होम को देखो, देखो उस मनी को जब आपके पास होंगे तो आप कैसे फील करोगे, कितना खुद को फ्रीडम फील करोगे, क्या एहसास होगा जब आपके पास बहुत सारा पैसा होगा। उन चीजों को भी देखो, जब आपको अपना ड्रीम लाइफ पार्टनर या सोलमेट मिलेगा तो आप उसके साथ कैसे रहोगे, कैसे बात करो, उसके साथ कैसा आपका बिहेवियर रहेगा, वो सब इमेजिन करो। अगर आपको ड्रीम होम लेना है तो घर का इंटीरियर देखना स्टार्ट करो, वो कितने फ्लोर पर होगा, या फिर ग्राउंड फ्लोर पर होगा, या फिर एक बंगलो टाइप होगा, ये सब कुछ देखो।
उसका कलर कैसे होगा, उसका किचन कैसे होगा, उस होम के बारे में ऐसे डीपली देखो कि आज तक आपने अपने घर के बारे में देखा होगा वैसे देखो, जैसे कि आप रियल में अभी वहां पर मौजूद हो। एहसास करो उन चीजों को, देखो आप हर चीज को टच करके देखो। अगर उसकी टेस्ट है तो टेस्ट करके देखो, अगर उसकी स्मेल है तो स्मेल करके देखो। फील करो उस फीलिंग्स को, जब आपकी ड्रीम लाइफ की हर वो चीज मैनिफेस्ट होके आपके सामने आएगी। फील करो कि आप अभी उन चीजों को हासिल कर चुके हो जो आपको चाहिए। अपने चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल लेके आओ, छोटी सी, और अपने दिल से अपने ईश्वर को, अलमाइटीज को, आप जिनको भी मानते हैं उनको ग्रेटिट्यूड दो, उनसे थैंक यू बोलो, बस अपने दिल से कहो। और अपने हाथों को अपनी आंखों के ऊपर रखते हुए हाथों के पीछे ही आपकी आंखें खोलिए और रिलैक्स हो जाइए। तो गाइस ये था आपका विजुअलाइजेशन का एक छोटा सा एक्सरसाइज। इसी तरह से आपको हर एक चीज को फील करके विजुअलाइज करना है। आपने अभी तक सीखा कि विजुअलाइजेशन कैसा करना है। विजुअलाइजेशन को रियलिटी में कंप्लीट करने के लिए उसका सब में बड़ा एक सीक्रेट है, वो है डिटैचमेंट करना। आपने अपनी जो भी विश देखी, विजुअलाइज की, तो विजुअलाइज करने के बाद आपको उस चीजों को रिलीज करना है। जैसे कि हम एक बलून अपने हाथों से जिस तरह से छोड़ते हैं और वो हवा में चला जाता है, उसी तरह से आपको अपने विजुअलाइजेशन में जो भी आप सीन देख रहे हो, जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन है, उससे आपको डिटैच होना है, ताकि वो चीजें आपके लाइफ में जल्द से जल्द आए। क्योंकि हमें एक क्यूरियोसिटी रहती है ना कि ये लाइफ में आएगा क्या नहीं, ये होगा क्या नहीं, हम देख रहे हैं, एहसास कर रहे हैं, लेकिन जब तक हम उन चीजों को पकड़ के रहेंगे ना, वो चीजें लाइफ में नहीं आएगी, डेस्पिरेशन ही बढ़ेगा। तो आपको एक सर्टिनिटी में जीना है कि वो चीजें आपके लाइफ में आ ही रही है, आ जाएगी, और आपको एक रिलैक्स माइंड रख के पूरे दिन रहना है और बार बार अपनी चीजों को विजुअलाइज करना है और थैंक यू करना है। इससे क्या होगा कि वो जो भी चीजें हैं आपकी लाइफ में एफर्टलेसली अपने लाइफ में आना स्टार्ट हो जाएगी। गाइस विजुअलाइजेशन एक बार की प्रोसेस नहीं है, ये एक एनर्जेटिक हैबिट है। तो आपको हर रोज सुबह 10 मिनट और रात में 10 मिनट करना ही करना है। क्योंकि अगर आपकी विश मैनिफेस्ट करनी है और अपने विश से रिलेटेड आप बहुत ज्यादा सीरियस हो ना, विजुअलाइजेशन के बाद आपको जो चीजों का ध्यान रखना है वो है कि पॉजिटिव रहना है, अफर्मेशन करना है, मेडिटेशन करना है, ग्रेटिट्यूड देना है, और अपने आप को एक सेल्फ अवेयरनेस में, सेल्फ लव में रखना है। ठीक है, तभी विजुअलाइजेशन आपके लिए काम करेगा। वरना सिर्फ आप एक इमेजिन कर रहे हो और वो चीजें आपकी लाइफ में नहीं आ रही, तो फिर से आप यही कहेंगे कि हम तो 2 साल से मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो वो लाइफ में नहीं आ रही। क्योंकि गाइज आप ठीक से मैनिफेस्ट ही कहाँ कर रहे हो। अगर आपको ठीक से मैनिफेस्ट करने आता तो अब तक हो जाता। आप विजुअलाइजेशन पे पूरे फोकस करो और हर एक चीज मैंने जैसे जैसे डिटेल्स में बताई है वैसे करते जाओ, देखो आपका मैनिफेस्टेशन कैसे नहीं होता। गाइज ये था आज का पॉडकास्ट विजुअलाइजेशन डीप सीक्रेट के बारे में। आपको आज का पॉडकास्ट कैसे लगा मुझे कमेंट कीजिएगा, और कमेंट में जाते जाते ये भी लिखिए कि आई एम पावरफुल क्रिएटर, क्योंकि आप ही आपकी लाइफ की क्रिएटर हो। आप जैसे सोचते हो, जैसे विजुअलाइज करते हो, वैसे ही अपनी लाइफ आप बनाते जाते हो। तो गाइज आपको मेरा पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा तो इसे बहुत ज्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो स्टे ट्यून गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में जो क्वांटम जंपिंग के ऊपर होगा, जो हम उसमें देखेंगे कि हम किस तरह से हमारी टाइम ट्रेवल करके ड्रीम रियलिटी में इंटर कर सकते हैं। तब तक के लिए वाइब्रेशन हाई रखिए, विजुअलाइज कीजिए, मैनिफेस्ट करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टेक केयर, बाय बाय।